नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में करारी हार झेलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके पाकिस्तान की टीम की। जी हां, अब जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में ही पाकिस्तान को एक ओडीआई और टी20 सीरीज खेलना है पाकिस्तान को, और इसके लिए पीसीबी ने अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया, यानी स्क्वाड के नाम का ऐलान पीसीबी ने कर दिया है। अब जब उनके स्क्वाड का ऐलान होता है तो उसमें देखा जाता है, जब टी20 स्क्वाड की लिस्ट सामने आती है, ओडीआई स्क्वाड की लिस्ट सामने आती है, तो कुछ जो है चौंकाने वाले फैसले आपको उसमें दिखाई देंगे। जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो बड़ा फैसला है, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है, वो है बाबर आजम और रिजवान अहमद जिस तरीके से बाहर हो चुके हैं। जी हां, मोहम्मद रिजवान जो है उस टीम से बाहर हो चुके हैं। टी20 की स्क्वाड से रिजवान और बाबर को बाहर कर दिया गया है। इसी के बाद अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की केशव के साथ और जानने की कोशिश करते हैं आखिर किन वजहों से टी20 से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पत्ता कटा है। केशव, देखिए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का एक तरीके से टी20 से पत्ता कट गया है। न सिर्फ वो न्यूजीलैंड के सीरीज से बाहर हुए हैं, बल्कि ये मान के चलिए कि उनका अब टी20आई फॉर्मेट में खेल खत्म हो गया है। वो जब उन पे ओडीआई फॉर्मेट में एक तरीके से आरोप लगते हैं कि वो बहुत स्लो खेलते हैं, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने तकरीबन 140 गेंदों के आसपास पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल खेल रही थी, और जिस तरीके के पारी ट्राई सीरीज में मोहम्मद रिजवान ने, बाबर आजम ने खेली, उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि इनका तो टीम में जगह नहीं बनता है। लेकिन ये कहिए कि मोहसिन नकवी, आकिफ जावेद ने उन पे एक तरीके से भरोसा जताया है और एक मौका दिया है कि आप वनडे टीम में बनी रहो। वरना ये आरोप लग रहे थे कि पाकिस्तान में जिस तरह की पर्ची सिस्टम है, जिस तरह की स्लोबिंग चलती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको बाहर किया जा सकता है। वही हुआ है कि पाकिस्तान में वही घिसे पीटे चेहरे फिर से शामिल किए गए हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड में नहीं शामिल किए गए थे। मसलन हम चाहेंगे फुल स्क्रीन चलाएं हम, ताकि बता सके कि किस तरीके की स्क्वाड है। देखिए, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया था, ऐसी पूरी संभावना थी कि उनको ही कप्तान बनाया जा सकता है। सलमान अली आगा, जो कि टी20 फॉर्मेट को जिनके कप्तान बनाया गया है, उनको यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाया गया है। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट टीम के इनके कप्तान है। अबरार अहमद वही है जो आपको सेंड ऑफ मैसेज भेज रहे थे सुमन गिल को, जिनकी काफी किरकिरी हुई थी। चलिए, आपके सामने केशव ने वो लिस्ट रखा है, ओडीआई और टी20आई के ये स्क्वाड है जिसे पाकिस्तान ने जो है जारी किया है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ये स्क्वाड सामने आई है। केशव, ओडीआई की अगर मैं लिस्ट देखूं तो इसमें जो है मोहम्मद रिजवान जब पहले भी कैप्टन थे, अब भी कैप्टन है। बाबर आजम पहले भी टीम का हिस्सा थे, स्क्वाड का, अब भी हिस्सा है। यानी कुछ खास बड़ा बदलाव ओडीआई में हमें देखने को तो नहीं मिल रहा। नहीं, बड़ा बदलाव अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से देखें तो बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस तरीके की इनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, और जिस तरीके की पारी इमामुल हक ने खेली थी, बाबर आजम ने खेली है, मोहम्मद रिजवान ने खेली है, उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि इनको न्यूजीलैंड जैसे ओवरसीज में जहां पे गेंद स्विंग होता है, तेज बॉल आती है और आपको वहां पे स्ट्राइक रेट का बड़ा मसला होता है, वहां इनको क्यों शामिल किया गया? हाँ, आप नजर डालिए नीचे, कुछ और भी जैसे आपको सलमान अली आगा तो दिखी ना वाइस कैप्टन। एक बार देखिए, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम आपको दिखाई देगा, मोहम्मद इरफान खान का नाम दिखाई देगा, इसके अलावा जो है सुफियान मुकीम। तो कैसे वाकई आप बात सही कह रहे हैं, कुछ सुफियान मुकीम को एक तरीके से शामिल किया गया, तैयब ताहिर को किया गया, नसीम शाह को किया गया है, जिनको बेबी डॉल भी कहते हैं पाकिस्तानी भाषा में। क्या बोलते हैं? बेबी डॉल भी कहा जाता है। यस यस, जिस तरीके मतलब उनकी आलोचना इस बात की हो रही थी, फिटनेस के सवाल इसलिए उठ रहे थे कि फास्ट बॉलर है, लेकिन उनका थ्रो विकेट तक नहीं। मुझे लगा किसी और के साथ फैन है नसीम शाह, इस वजह से आपने बेबी डॉल का जिक्र कर लिया। जिस तरीके की थ्रोबाजी वो कर रहे थे विकेट भारत के मैच में, उसके बाद इनके नाम एक तरीके प्रचलित हुआ। सलमान अली आगा और सादाब खान, हम इनको भी कहा जा रहा था कि ना ये बॉलर की भूमिका में है ना बैटर की भूमिका में है, तो इनको टीम में रखा क्यों गया है? हाँ। इसे फिर से लेकिन उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। ये वहां जो लॉबी सिस्टम है ना, बड़े बदलाव आपको देखिए पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में दिखाई देगा, जिसमें सलमान अली आगा कैप्टन है, सादाब खान को एक बार फिर से वापस से ले आया गया, इन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है, और इससे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की छुट्टी हो गई इस फॉर्मेट से। इसके अलावा अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस राउफ, हसन नवाज, क्या है जहानबाद खान। चलिए, ये एक जहानबाद खान की वापसी इस स्क्वाड में हो रही है। इसके अलावा खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान,
उमर बिन यूसुफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, ये टी20 स्क्वाड है। कैसा टी20 स्क्वाड में बहुत बड़ी हलचल दिखाई दे रही है यहाँ, ये क्या माने, ये चैंपियंस ट्रॉफी में हार का ये साइड इफेक्ट दिख रहा है? देखिए, जो जिस पोस्टमार्टम की उम्मीद की जा रही थी वो पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इनको डोमेस्टिक में भेजा जाएगा और इनको पूरी तरीके से स्क्वाड से बाहर किया जाएगा और इनको जो यंग ब्लड है उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इनकी फिर से इमाम उल हक की वापसी हुई, बाबर आजम की वापसी हुई, मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है, या तमाम दूसरे खिलाड़ी हैं, शाहीन आफरीदी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको भी रेस्ट देने की जरूरत थी, क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन आप अभी भी बता रहे हैं कि ये उस तरीके का पोस्टमार्टम नहीं है जैसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कैसा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है ना, कि अगर आपका नाम ओडीआई स्क्वाड में डाला जा रहा है और टी20 स्क्वाड से आपको बाहर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं आपके स्ट्राइक रेट पे, आपकी स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, शायद इस वजह से बाहर किया गया हो आपको। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन ही था। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हो रहा था पाकिस्तान का, उस मैच में बाबर आजम ने तकरीबन 81 गेंदों में 68 ठोका था। 91 गेंदों में आप 60 रन की पारी खेल रहे हैं, तो ये बताता है कि किस तरीके का स्ट्राइक रेट है। और आपको मैंने एक कहानी, वो किस्सा बताया था, जब गैरी किस्टन को पाकिस्तानी टीम का वो कोच बनाने की बात चल रही थी, तो वो ऑब्जर्व करने के लिए आए थे, वो अमेरिका गए थे। लेकिन जब अमेरिका से मैच हो रहा था, जब सुपर ओवर की नौबत आई, तो टी20 के जो मेन मैच होता है उसमें तो बाबर आजम, रिजवान आ जाते हैं ओपनिंग करने, लेकिन जब सुपर ओवर की बात आती है तो किसी यंग खिलाड़ी को भेज देते हैं, क्योंकि वहां तो आपको पता है कि हम 24 रन बना नहीं पाएंगे। तो पर्सनल माइलस्टोन की जो परेशानी है पाकिस्तानी टीम में, ये सबसे बड़ी है। यहां पे ये देखा जाता है कि मेरे जो स्कोर कार्ड है उसमें 50 रन जुड़ जाए। अच्छा, यही वो वजह के सब कुछ पुराने नाम दिखाई दे रहे जो बहुत दिन के बाद इसमें ऐड किए गए, कुछ जो है नए नाम भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब पाकिस्तान वापस से गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है? इस स्क्वाड को देख के हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है म्यूजिकल चेयर है। ये कुछ दिन के लिए बाहर होते हैं, कुछ दिन के लिए अंदर होते हैं। इससे पहले आप देखो, जब वर्ल्ड कप की हार हुई थी, बाबर आजम कप्तान थे, उसके बाद शाहीन आफरीदी को बनाया गया, फिर बाबर आजम के हाथों कप्तानी दे दी भी गई और उन्होंने ले शादाब खान ने भी बीच में किया था, मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले, वापस से वाइस कैप्टन फिर से शादाब। जब जका अशरफ आए थे तब खूब राजनीति हुई थी, नजम सेठी आए तब खूब राजनीति हुई। इनके अपने क्या होते हैं, गैम्बल्स होते हैं, ये अपने अपनी टीम पिक करते हैं। ये नहीं होता है कि बोर्ड चेंज हो सकता है, बोर्ड प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है, टीम नहीं बदलता है जैसे भारत में है। टीम नहीं बदल सकता है, आपको यहाँ पे चयनकर्ता नहीं बदलेगा, 4 साल 3 साल जो उसका टर्म है वो बदलेगा। बोर्ड प्रेसिडेंट बदल सकता है, वो भी 3 साल के रहता है। अच्छा, नीचे जिन 4 खिलाड़ियों के नाम मैं देख रहा था वो रिजर्व प्लेयर है? बिल्कुल रिजर्व प्लेयर है। इसमें क्या है, तमाम जैसे खिलाड़ी हैं, फुल स्क्वाड है, इसमें कुछ नहीं रखा गया रिजर्व वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, तमाम स्क्वाड का ऐलान किया है। इसमें पीसीबी ने जो टेम्पलेट जारी किया है, स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें नहीं बताया कि कौन रिजर्व में है या कौन फुल स्क्वाड में। अच्छा, ये फुल स्क्वाड लिस्ट था हमारे सामने जो था। ये इसी 16 से 18 के बीच में पाकिस्तान का दौरा होने की संभावना है, वहां जाएगी। फिर अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान कैसा प्रदर्शन रहता है ओवरसीज में। तो ये जो सीरीज है कैसा, ये घर में ही, पाकिस्तान के घर में ही हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर है। ये ट्राई सीरीज में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने 3 बार एक तरीके से पटखनी दी, 2 बार ट्राई सीरीज में, एक बार फाइनल मैच में, उसका चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके घर में आकर रौंद दिया, नए स्टेडियम में रौंदा, उसकी विकेट पे, फाटा विकेट पे रौंद दिया। तो पाकिस्तानी टीम वहां तेज विकेटों पे ऑकलैंड में कैसे खेलेगी, ये देखने वाली बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों की होने वाली है, पीसीबी की होने वाली है। हालांकि कुछ बड़े बदलाव आपको टी20 स्क्वाड में दिखाई देंगे। तो क्या ये समझा जाए ये पोस्टमार्टम है हार का पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, और इसके क्या कुछ परिणाम निकलते हैं वो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज होगी तो उसमें तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल जो स्क्वाड इस वक्त पाकिस्तान का सामने आया है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हैं और इस स्क्वाड के आने के बाद आपको क्या कुछ लगता है? क्या वाकई पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ है या अभी भी कुछ करने बाकी है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।